हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के अल-कायदा सैंक्शन कमेटी के बारे में। यूनाइटेड नेशन के अल-कायदा सैंक्शन कमेटी 1267 ने जो जाकिरुर रहमान लखवी जो एक टेररिस्ट है, जो मास्टरमाइंड था हमारे 26/11 का, हमारे यहाँ जब 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसका मास्टरमाइंड था जाकिरुर रहमान लखवी, जिसको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अल-कायदा कमेटी ने ये सैंक्शन किया था और उसको डेजिग्नेट किया था एज अ टेररिस्ट। उसको कहा था कि वो टेररिस्ट है। जिसके बाद कोई भी कमेटी जो अल-कायदा से जुड़ी हुई कोई भी कमेटी, जैसे यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कमिटीज बनाई गई हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, तालिबान, इनके ऊपर अलग अलग कमिटीज बनाई गई हैं और इन कमिटीज को पावर दिया गया है कि ये चाहें तो उन टेररिस्ट को जिनको लिस्ट किया गया है, उन टेररिस्ट के बैंक अकाउंट्स को सीज कर सकती है और उसके ट्रैवल पे भी बैन लगाई जा सकती है, ताकि वो टेररिस्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री ना जाए। जैसा कि जाकिरुर रहमान लखवी को टेररिस्ट बताया और इसका बैंक अकाउंट 2008 में सीज कर दिया गया था, 26/11 के कांड के बाद, टेररिस्ट अटैक के बाद। उसके बाद से अब तक इसके बैंक से इसको पैसा नहीं दी जाती थी, लेकिन हाल फिलहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन के अल-कायदा सैंक्शन कमेटी के पास रिक्वेस्ट किया कि इसको पैसे दिए जाएं फॉर द एक्सपेंस, ताकि इसके जरूरी खर्चे चलाए जा सकें। फिर उन जरूरी खर्चों को चलाए जाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए इसको अब मिलेंगे इसके अकाउंट से, ताकि ये उससे विड्रॉ कर पाएगा और अपने लिए यूज कर पाएगा। अब इसके ऊपर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर एक टेररिस्ट को 1.5 लाख रुपए क्यों जरूरत है, और उस टेररिस्ट के पर्सनल एक्सपेंस के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट क्यों करता है और यूनाइटेड नेशन इस बात को टॉलरेट क्यों करता है। और 1.5 लाख एक बहुत हैवी अमाउंट है एक मंथली एक्सपेंस के रूप में। इस जाकिर रहमान लखवी से पहले भी मोहम्मद बसीरुद्दीन के लिए भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1267 मतलब अल-कायदा की जो कमेटी है, सैंक्शन कमेटी है, उसके पास रिक्वेस्ट जनाया था कि भैया इनको पैसे दिए जाएं ताकि इनका मंथली एक्सपेंस के लिए ये यूज कर सकें। ये जो अल-कायदा सैंक्शन कमेटी है, ये कमेटी उन देशों को कह सकता है कि जिनको हमने लिस्ट किया है एज अ टेररिस्ट, आप उनके अकाउंट को सीज करें और उनको एक पैसा ना लेने दें, कोई वेपन उस पैसे से ना खरीदने दें और वो कहीं दूसरे देश ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद ही रिक्वेस्ट कर रही है कि इनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएं। और ये अल-कायदा सैंक्शन कमेटी काम कैसे करता है? इसके 15 मेंबर हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। इसकी मर्जी के लिए 15 की रजामंदी चाहिए। इस 15 मेंबर्स ने मिलकर 1998 में 1998 में अल-कायदा सैंक्शन कमेटी बनाई थी और उसके बाद से ये कमेटी इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट करने के लिए काम करती है और इनके ट्रैवल बैन पे भी काम करती है। तो पता नहीं ये पाकिस्तान किस टाइप का देश है जो खुद ही टेररिस्ट को सपोर्ट करने में लगा रहता है। और यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, तो ह्यूमन राइट्स तो उसका भी है जो मरता है, या फिर सिर्फ मारने वाले की ही ह्यूमन राइट्स की चिंता की जाती है, और उसके लिए 1.5 लाख का पैकेज बहुत ज्यादा है। थैंक यू।